third person, why have you made me an MNA? She say, I don't want to be an MNA, and you move on, go down the reserve list. Would that not work? Would that not be? My lord, I agree, and I would go further. They were not represented in both the forums below I don't because see how they are even proper or necessary. Even sir, as a matter of अगर कोई ये कहता है जी yes ये फैसल साहब ये इंडिविजुअल राइट्स स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ नहीं है. They are rights of the political parties. Yes. And political parties as enlisted parties, they are entities. Yes. So they are the necessary and proper parties. Yes. और इसमें सबसे अहम वो वोटर है जो अफेक्ट हो रहा है. तो उस वोटर को उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करना जो है वो फिर पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंट देम. Yes. लेकिन यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज, नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स. Because these are lists given by political parties. तो क्या आपने तहरीक इंसाफ को पार्टी बनाया जिनके कैंडिडेट्स की लिस्ट उनके पास मौजूद थे, उनके कैंडिडेट थे और चले गए? वो अगर did the ECP issue a list of all the independent candidates who joined different parties? Yes. Where is that list? So that answers the question that they were accepted as independent parties who had joined different political parties. Not only this, मैं अगर वो लिस्ट भी आपको दिखा दूं काइंडली. तो सब मेरे सवाल का जवाब नहीं दे, क्या पीटीआई एग्री नहीं थी? सर ये सवाल पे बिकॉज दीज आर ऑल इंटरकनेक्टेड क्वेश्चंस. अगर ये तो उनके कैंडिडेट थे ना जी. और अगर हम 63A में जाएंगे तो यू नो व्हाट वुड द consequences? पीटीआई और एसआईसी का क्या ताल्लुक है इस पे मैं आऊंगा, बट बात नहीं है. आई डोंट वांट टू अनॉय द चीफ. मैं जरा सा फैक्ट्स कंप्लीट कर. माय लॉर्ड मथुर मिल्ला साहब ने भी ये कहा, मैं भी ये कहता हूँ कि ये अवाम का हक था. अवाम ने पीटीआई को वोट दिया, अवाम ने सिख को. मैं जरा फैक्ट्स कंप्लीट कर लूँ तो सर सो दीज आर द 4 applications which we made. और फिर मैंने आपको बता दिया 22nd 23rd को ये हुआ. उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि इसी जगह एक फैक्चुअल सवाल है. जी. मुझे जवाब मिल जाए बिकॉज काफी चेंज हो जाती है. जी बताइएगा. सिर्फ ये था कि जब फर्स्ट स्टेप में आप अप्लाई करते हैं 51 में कि जी मुझे ज्वाइन करने दें, तो ईसीपी ने ये देखना है कि ये वही पॉलिटिकल पार्टी है जो 51 में जिसका जिक्र है. तो ईसीपी आइडियली वुड हैव सेड सॉरी यू कैन नॉट ज्वाइन सुन्नी इत्तेहाद बिकॉज इट इज नॉट कंटेस्टेड इलेक्शन. बट दे डिड नॉट डू दैट. दे अलाउड देम टू ज्वाइन. Yes. एंड दे हैव नॉट विथड्रॉन दैट नोटिफिकेशन. नॉट ओनली दैट, सुन ले. Then the second step comes. तो एक तो ईसीपी ने मान लिया कि आपने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली. अब अगर आप प्रोवाइजो में लैंग्वेज पढ़ें तो ज्वाइन सच पॉलिटिकल पार्टी है. Once ECP has allowed them to join a political party, now ECP turns around and says कि सॉरी आपको रिजर्व सीट्स नहीं देते कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी ठीक नहीं है. मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था कि ECP should have refused the application earlier of joining, so they had 3 days to join some other party. Those 3 days lapsed. 3 दिन गुजर गए, उसके बाद उन्होंने कहा सॉरी अब आपको हम पॉलिटिकल पार्टी इसको तो रिजर्व सीट्स नहीं मिलते. तो आपसे पूछना ही चाह रहे हैं कि was there any option available with the candidates to say okay had you refused this to me earlier कि इस पॉलिटिकल पार्टी को मैं नहीं ज्वाइन कर सकता तो फिर मैं किसी और के पास चला जाता. आपने तो मुझे ज्वाइन करवा दिया. अब मैं अपना हक लेने आया हूँ रिजर्व सीट्स का, तो आप कहते हैं आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं है. What do you say on this? So ECP's position first and then another position totally contrary to that position. Once the ECP accepts us as a political parliamentary party, if it accepts, then it cannot deny us reserve seats. And if suppose they want to, then for 3 दिन तो गुजर गए, तो फिर ऑप्शन दिया जाए कि go ahead, okay, sorry we made a mistake, now we give you 3 days, go ahead. इनके पास एक और ऑप्शन था, बिकॉज इनको फिर एक और नोटिफिकेशन इशू करना था. अगर आप मेन फाइल का पेज 168 देख लें. So all this litigation has happened. They have denied us reserve seats. Peshawar High Court has upheld the judgment of the ECP. Even then, what do आपकी जो dates की significance है जो आप बताना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि you wrote a letter on the 21st of February where you provided the names of all the independent candidates joining your party.
right? उससे पहले दे दिया है, जी। There is no response to that. 22nd को notification जारी होता है, which provides the list of the notifies the reserve candidates, and you are shown as a political party with independent candidates. Yes. But it says the matter is still pending before. So not the- as independent, but party as so many general all seats. right, as a The matter members of that. pending is reserve seats. And then now you come to this page 168, where a complete list of independent written candidates is notified, in which all the independent candidates who had joined Sunni Ittihad Council are notified. Yes, and So this there is is no issue. इसमें कोई शक नहीं है कि आप पार्टी थे जी। इसमें कोई शक नहीं है कि आपके पास वो लोग आए जो दूसरी पार्टी के थे जी। आ सकते थे नहीं आ सकते वो अलग बात है। यहाँ पे मेरे का जो 51 बता रहा है, ये जो सहूलत दी गई है कि आप किसी भी पार्टी को 3 दिन में ज्वाइन कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आज़ाद को दी गई। अगर आप ये आज़ाद के जुमरे में अपने आप को ले आते हैं, यानी अगर वो कैंडिडेट आप कहते हैं कि वो आज़ाद है, फिर तो इनको उसके जनरल सीट्स में शामिल करके, यानी उस पार्टी के जिसने जनरल सीट जीते हो उसमें ये आज़ाद शामिल होंगे, फिर उनके टोटल नंबर काउंट की जाएगी। तो 2 चीज़ें आपने बतानी, एक आपके पहले से जनरल सीट्स थी, एक बेशक एक थी, 50 आप में शामिल हो गए, कोई बात नहीं। दूसरी बात ये कि क्या जो शामिल होने वाले थे वो आज़ाद थे या किसी दूसरी पार्टी के थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क है, क्योंकि ये हक सिर्फ और सिर्फ आज़ाद को है, पार्टी एफिलेटेड कैंडिडेट को नहीं है। सर, मैं- अगर वो आएगा तो 63 मैं आंसर दे देता हूँ। नंबर 1, we had no general seats before the independents, and these were independent candidates. But I'll come to that. You accept it? Yes. Whether इसमें whether आपकी पार्टी PTI position- accept it? फैसल Yes. साहब, कहाँ PTI को आपने शामिल नहीं किया? Stand for the- फैसल मैं साहब, उस पे आता हूँ, अभी मैंने आपको जवाब दे दिया, मैं एक्सप्लेन करूँगा। मैं फैसल साहब, जो माय लॉर्ड सैयद मंसूर अली शाह साहब ने एक बड़ा पर्टिनेंट सवाल पूछा है। जी। Can the court or the election commission allow the voter to suffer अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्शन कमीशन से खुद गलती हो गई? खैर, जिस तरह माय लॉर्ड सैयद मंसूर अली शाह ने कहा कि उन्होंने पहले एक्सेप्ट कर लिया, और अगर एक्सेप्ट ना करते, स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, प्रॉबेबली सिंस इट हैड contested the elections as a political party, इलेक्शन कमीशन को खुद ही उस वोटर के राइट को सिक्योर करने के लिए ये गलतियां दुरुस्त करनी चाहिए थी। ये टेक्निकलिटीज की वजह से यू सी पीपल कैन नॉट बी डिसइनफ्रेंचाइज्ड। That was one route which एक could- सेकंड इधर मैं समझता हूँ इस केस का कुछ सोल्यूशन यहाँ निकल सकता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द लार्जर इंटरप्रिटेशन, दिस माय थिंकिंग। जी, sir. देयर कुड बी अ वे आउट राइट हियर ऑफ जी, दिस जी। केस। If at all ECB made a mistake and then later on said sorry, आप रिजर्व सीट्स नहीं ले सकते इसलिए कि आप तो वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो 3 दिन गुजर गए थे, उनका ऑप्शन खा सकते इसलिए कि आप तो वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो 3 दिन गुजर गए थे, उनका ऑप्शन खत्म हो गया। Could it be possible for ECB to allow 3 days to the candidates to select a party now? And that's the end of the matter? Why do we have to get into the major interpretation of और anything? एक बात इसमें और भी वो आती है। 3 दिन क्योंकि गुजर गए, आज 3 दिन का ऑप्शन दे दें कि ECB मुझसे गलती हो गई, मैंने इनको कह दिया कि तुम पॉलिटिकल पार्टी ठीक हो, इसलिए उन्होंने और सिलेक्ट नहीं किया किसी को। हम उनको टाइम दें कि जी 3 दिन और दे देते हैं, आप 3 दिन में सिलेक्ट कर लें अपनी पॉलिटिकल पार्टी। बल्कि एक बात और भी हो सकती है, देखिए आप अगर कह रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट